जीवन को जीने के लिए सच्चाई और ईमानदारी की भी जरूरत है। आप लोग बताओ, सच्चाई साथ देती है कि नहीं? झूठ कभी साथ नहीं देगा। झूठ तो देगा, एक समय तक साथ देगा, फिर उसके बाद विपरीत दिशा में चला जाएगा। एक समय के बाद साथ देगा, फिर विपरीत दिशा में चला जाएगा। साथ देगा, विपरीत होगा, साथ देगा, विपरीत होगा। लेकिन सत्य वो चीज है जो एक बार अगर तुम्हारे साथ खड़ी हो गई तो जीवन में तुम मिट जाओगे, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा सत्य कभी नहीं मिटेगा। अच्छी बजाते रहो ताली, कछु तो करो। ये सत्य है। और कहा भी गया, रामचरितमानस में भी कहा गया, भगवान ने सत्य का पालन किया। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, धर्म न दूसर सात समाना, धर्म न दूसर सात समाना, आगम निगम पुराण कहाना, आगम निगम पुराण बखाना, परहित सारा से धर्म नहीं खाई, परहित सारा से धर्म खाई। देखो कितनी अच्छी बात कहा, धर्म ना दूसर सत्य समान है, भगवान ने कहा है। भगवान कहते हैं जीवन में कुछ कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन जीवन में कभी झूठ मत बोलना, जीवन में कभी झूठ का सहारा मत लेना। जी पाओ जिंदगी ना जी पाओ, लेकिन जीवन में कभी झूठ के प्रति खड़े मत होना। आप तो जीवन में हमेशा सत्य ही बोलना, और जब तक सत्य नहीं बोलोगे तब तक आपका जीवन अच्छा चलने वाला नहीं है। कब तक झूठ की रोटी खाओगे, कब तक झूठ बोलोगे, कब तक छल करोगे, कब तक कपट करोगे। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये भगवान के वाक्य हैं। जीवन में भगवान कहते हैं, मुझे अगर किसी चीज से नफरत है तो वो है असत्य। भगवान ने सत्य का साथ दिया साहब, किसी की औकात नहीं पड़ी। दुर्योधन मंगाने के लिए भगवान से आया, भगवान ने पूछा क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा सेना चाहिए, भगवान बोले दी। अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा महाराज कुछ भी नहीं चाहिए, आपको चाहिए। अब बताओ इन दोनों में मूर्ख कौन था? दुर्योधन था कि अर्जुन था? बताइए मूर्ख कौन था? बताओ मूर्ख कौन था, जरा बताओ। कछु बगल में इशारा करके कह रही है मूर्ख। बताइए ना, इन दोनों में असल में मूर्ख कौन था? अर्जुन? कौन? तेज में बोलो कौन? इतने तेज कौन बोला भाई? पता ही नहीं चला। दुर्योधन। दुर्योधन मूर्ख क्यों था? बताओ साहब। जहां लड़ने के लिए, जहां जिसका रथ भगवान चला रहे हो, जहां जिसके रथ की नौका विहार भगवान कर रहे हो, जहां जिसका रथ भगवान चला करके खड़े हो, भला उसका कोई बाल बांका कर सकता है? ताली बजाना बाद में मैं बता देता हूं आप सबको, सुनो। भगवान ने दुर्योधन को यह बात बता दी कि दुर्योधन को बड़ा घमंड था, मैं सेना से युद्ध को जीत जाऊंगा। सेना जुटाने में लगा था, भयंकर सेना ला रहा था, दौड़ दौड़ कर सेना जुटा रहा था, ला रहा था, जुटा रहा था, ला रहा था। कहां तक लाएगा? भगवान ने भी दुर्योधन को अपनी पूरी सेना दे दी, ले जा रख ले अपने पास। भगवान ने कहा ले जा, कहां ले जाएगा, कहां रखेगा? ले जा, पूरी सेना ले जा। भगवान ने ऐसी वैसी सेना नहीं दी, भगवान ने बड़ी भयंकर तत्क्षण संपूर्ण सेना को दी, पूरी सेना दे दी, ले जा लड़ ले अब युद्ध।
और अर्जुन के सामने खड़े होकर के भगवान ने अर्जुन से भी कह दिया, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा। मैं बाधा देता हूं दुर्योधन आपको। मैं सातों के जब तक युद्ध चलेगा, जब तक मैं एक भी बार अस्त्र और शस्त्र को नहीं उठाऊंगा। ये भगवान ने कहा। बताओ साहब, सिर्फ और सिर्फ अर्जुन तेरा रथ चलाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। आप लोग सही बात बताना, सब लोग बैठे हो, क्या भगवान नहीं होते तो क्या पांडव इतने बड़े युद्ध को जीत जाते? बताइए, भगवान नहीं होते तो क्या पांडव युद्ध को जीत जाते? कभी नहीं जीत सकते थे। बार बार बचाया किसने? भगवान ने। और भगवान के एक साथी है जो हमेशा भगवान के साथ चलते हैं, पीछे विराजमान है। ये विराजमान है। अर्जुन को अपने आप में एक दिन घमंड आ गया, पूरा युद्ध हो गया, युद्ध भूमि पूर्ण हो गई, कुशलता हो गई, लड़ाई झगड़ा जो था वो पूर्ण हो गया। अर्जुन को अपने आप में अभिमान आ गया, ये युद्ध मैंने जीता। भगवान ने पूछा, भगवान तो सबको भांपते हैं, भगवान अर्जुन को भी भांप गए, समझ गए, भगवान अर्जुन को भी जान गए। भगवान ने अर्जुन से हाथ जोड़ करके पूछा, बताइए अर्जुन, क्या कहना चाहते हो? अर्जुन कहता है, केशव कितनी बड़ी बात है, मैंने इतना बड़ा माधव, मैंने इतना बड़ा युद्ध जीत लिया। जो अर्जुन की प्रवृत्ति थी ना, वो हम लोगों की प्रवृत्ति भी है। जो अर्जुन का सोचना था ना, वो हमारा भी सोचना। दुख आएगा भगवान के ऊपर डाल देंगे, और जीवन में सुख आएगा, वो कहेंगे वो तो हमने जी, हमारी वजह से हुआ। ये सुख हम ना कहते तो कभी जीवन में नहीं होता, हम ना कहते कभी जीवन में नहीं आता। भगवान ने बताया अर्जुन को। भगवान अर्जुन को लेकर के गए, भगवान ने अर्जुन को लाए। बताओ अर्जुन, कैसे युद्ध जीता तुमने? सामने जो एक खाटू श्याम की मूर्ति आपके सामने विराजमान है, बर्बरीक भी आ गए, बर्बरीक भी सामने खड़े होगा। ध्यान से सुनना, कथा बहुत अच्छी है। बर्बरीक भी खड़े, भगवान भी खड़े, सब कोई खड़ा, और सबके खड़े होने के बाद भगवान ने सबसे हाथ जोड़ करके पूछा। भगवान ने बर्बरीक से भी पूछा। भगवान ने बर्बरीक से कहा, बताओ बर्बरीक, ये युद्ध किसने जीता? तो अर्जुन हंस करके बोले, बर्बरीक क्या बताएगा प्रभु, ये युद्ध तो हमने जीता है, हमारी वजह से पूर्ण हुआ। भगवान बोले, तुम्हारी वजह से हुआ? बताओ बर्बरीक। बर्बरीक हंसने लगे, बोले, अर्जुन तेरी क्या मजाल थी, तू इतना बड़ा युद्ध जीत जाएगा? तेरी क्या हस्ती थी, इतने युद्ध को तू पूर्ण कर लेता? अर्जुन का दिमाग शून्य हो गया। अर्जुन बोला, फिर युद्ध किसने किया? बर्बरीक ने कहा, ये युद्ध ना तो अर्जुन तूने किया, ना तेरे भाइयों ने किया, मैंने तो देखा वहां पर। ये युद्ध तो भगवान श्री कृष्ण के साथ में जो सुदर्शन चक्र था, वो बराबर लड़ रहा था। और बोले, सुन अर्जुन, अर्जुन की इतनी बड़ी मजाल नहीं थी भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े योद्धाओं से लड़ सके। अर्जुन की इतनी बड़ी मजाल नहीं थी जो कर्ण जैसे योद्धाओं से लड़ पड़े। अरे साहब छोड़ दो, कर्ण से लड़ने की तो बात गई एक तरफ को, कर्ण के एक बाण का अनुसंधान करने की भी हिम्मत अर्जुन में नहीं थी। ध्यान करो, आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, जब कर्ण ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, जब कर्ण ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया तो भगवान ने उस नारायण अस्त्र के सामने खड़े हो गए। अर्जुन तो उसी समय मिट जाते। और जब भगवान नारायण अस्त्र के सामने खड़े हो गए, तब वही नारायण अस्त्र माला बन गया। क्या बन गया? माला, पुष्प, हार। अब जब इतना सब कुछ हुआ, अर्जुन का घमंड शांत हुआ, तब भगवान ने कहा, बर्बरीक ने कहा, अर्जुन
जिस अभिमान को लेकर के तू यहां पर विराजमान है, तुझे अभी तक पता ही नहीं। ये युद्ध तो शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। महाराज, ये युद्ध तो किसी दूसरे ने लड़ा है। अर्जुन का सामने दिमाग गया। अर्जुन ने जाकर के सामने देखा, सामने भगवान के, अर्जुन के उस रथ पर हनुमान जी विराजमान थे। अब मोहे भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले संता। अर्जुन जी महाराज के दिमाग पर आ गया। अब अर्जुन के दिमाग पर काम ना करे, ऊपर देखा। अच्छा आप लोग बताओ, अर्जुन के रथ के ऊपर कौन विराजमान था? कौन था? कजू कह रहा है, हमें तो नहीं पता, पड़ोसी विराजमान होगा। बहन जी आप आज आ गई, कलश यात्रा में दिखी थी हमें तो। आती रहो। अच्छा आज पहली बार कौन कौन आया और आज के बाद कौन कौन नहीं आएगा? भैया रोज आओ, कथा आप सबको सुनने के लिए, श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम कह रहे प्रतिदिन आप लोग समय निकालो। ऐसा समय आपके जीवन में जो बीत गया वो कभी लौट के आने वाला नहीं है। और मैं तो कहता हूं यहां पर तो महासंगम है, सनातन का संगम है, जहां प्रतिदिन दिव्य दरबार भी लगाया जा रहा है। तो ऐसी भगवान की कथा है। मैं कितना विस्तार कहूं, कितनी आपसे कथा कहूं, कितनी कथा आप सबको समझाऊं। आप सबके सामने प्रार्थना करके, हाथ जोड़ के, विनम्र निवेदन के साथ मैं कहना चाहता हूं, एक भगवान ही है जो आपकी हर पल, हर समय, हर क्षण, हर विधि में रक्षा कर। सिर्फ वो है जो आपकी रक्षा कर रहा है, उसके अलावा आपका कोई नहीं। टीवी पर भी बैठ करके जो भक्त में सुन रहे हैं, प्रतिदिन उठो, उठ करके भगवान के नाम का जाप करो, भजन करो, जतन करो। अब कोई करना ही नहीं चाहता भगवान का भजन। करेंगे तो स्वार्थ के बस में करेंगे, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट करके बैठ जाएंगे। अरे जब तक भगवान को मानोगे नहीं, तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए भैया भगवान को मानो, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखो, असीम श्रद्धा रखो। एक भक्त ने बहुत अच्छा भाव गाया है, बिन पानी के नाव, बिन पानी के नाव खेरे, बिन पानी के नाव खे रहा है, खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है।